जगतः। ये जो जगत है ये सर्वम मायामयम जगतः। भगवान की भौतिक माया ने संपूर्ण संसार को घेर रखा है, संपूर्ण संसार को घेर रखा है। साधन क्या है? हरेर नामेव केवलम। इसलिए ये नित्य सत्य, ये नित्य हरिनाम, ये केवल अष्टकम, ये मंगलाचरण हम लोगों को आगे बढ़ने में और अधिक पुष्ट कर रहा है और अधिक बलवान बना रहे हैं। आइए अपने आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। हम विगत 3 दिनों से श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में हमने जाना। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की प्राकट्य से पूर्व का इतिहास हमने जाना। कल के सत्र में हमने श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा नवरंगी लाल जी के विषय में जाना। कैसे वो प्रकट हुए, कहाँ वो विराजे, कहाँ से वो वृंदावन आए, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर कैसे बना, कब बना, और पुराना मंदिर और नवनिर्मित मंदिर, इनके विषयों में जाना। और बड़ी सुंदर चर्चाएं हमारी हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में चल रही है। आज हम ये जानेंगे कि हम जो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, श्री वृंदावन परिक्रमा जो मूल रूप से होती है, जो पंचकोसी वृंदावन परिक्रमा है, जैसे सप्त कोसी गिरिराज की परिक्रमा है, उसी प्रकार से जो पंचकोसी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा है, इस श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में ये पंचकोसी वृंदावन कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, और इसमें श्रीपाद हित हरिवंश महाप्रभु जी की क्या भूमिका रही है। तो आज हम पंचकोसी वृंदावन के विषय में जानेंगे और हित हरिवंश महाप्रभु के उसमें क्या उनका रोल रहा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे हित हरिवंश महाप्रभु ने इस वृंदावन को प्रकट करने में अ, अपने समस्त आचार्यों को ये प्रकट करके वृंदावन धाम प्रदान किया। और ये वही वृंदावन है जो आज हम देख पा रहे हैं, जिसको हम दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे हमारे समस्त आचार्यों ने, हमारे षट गोस्वामी वृंदों ने एक एक स्थान पे जा जाके वृंदावन की लीला स्थलियों को प्रकट करा, उसी प्रकार से वृंदावन के कई ऐसे रहस्यमय गोपनीय स्थानों को श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट करा, जो अगर वो नहीं करते तो हमें शायद पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये स्थान भी यहाँ पे है ना। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। निवेदन करते हैं सागर प्रभु जी से कि वो मंगल गान का गान करके हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीहित आचार्य श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की जय। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि दंडवत, कोटि नमन। आइए श्रीहित मंगल गान से हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास दास रस भूमि जहाँ क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। यहाँ पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहाँ मारुत बहे कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। तहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंगना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि।
हे हाँ हरि सब कली काल की भक्त पारूप जुवपु धरो करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो निरभिमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा जय जय श्री हरिवंश प्रसंशित सब दुनि सारा सार विवेकित कोविद बहु गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किं कर किए हाँ भक्ति हित जे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामी मम धनी जय जय श्री हरिवंश प्रसंशित सब दुनि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई अरु रस रीति प्रीति चित नाटरे जीति विषम संसार फिरति जग विस्तर ए विस्तर सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पानी है जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाय हे हाँ जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाय जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन धाम की जय श्री हरिवंश महाप्रभु की जय श्री राधा लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया श्री हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु जी ने किस प्रकार हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को और श्री राधा नवरंगी लाल जी को किस प्रकार प्रकट किया कि किस प्रकार वो श्री वृंदावन धाम पधारे, उनकी वृंदावन में कैसे लीलाएं रही, और उसी के अग्रभाग में आज हम श्रवण करेंगे कि श्री वृंदावन की आज हम जो पंचकोशीय परिक्रमा हम जिसका पान करते हैं, दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें हमारे महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु की किस प्रकार भूमिका रही, उनका क्या रोल रहा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो जिस समय श्री हरिवंश महाप्रभु वृंदावन में निवास कर रहे थे, उस समय वृंदावन का दृश्य अति अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण था। मतलब जैसा वृंदावन हम शास्त्रों में वर्णन जैसा सुनते हैं, देख गुरुदेव की मुख पवित्र वाणी से हमको श्रवण करने को मिलता है कि बड़ी बड़ी गुलम लताओं का वहां पे वास था, और मतलब ऐसे कुंज बने हुए थे, लताओं के गुच्छे बने हुए थे, जगह जगह पूरा जंगल ही जंगल था। ऐसा जैसा आज का हम नव निर्माण देखते हैं वृंदावन का, वैसा दृश्य नहीं था। वृंदावन अपने बहुत सौंदर्य रूप में उस समय विराजमान था।
तो ऐसे ही जब श्री हरिवंश महाप्रभु वहाँ विराजमान हो रहे थे, तो जैसे ही वहाँ के रहने वाले जो ब्रजवासी थे उनको पता चला कि हमारे वृंदावन में महारसिक संत अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी निवास कर रहे हैं और वो यहीं रहेंगे, तो उनको ये सुनकर बहुत हृदय में उल्लास हुआ और इतना आनंद आया कि ऐसे महान संत हमारे क्षेत्र में विराजमान हैं। तो जब सभी ब्रजवासी श्री हरिवंश महाप्रभु के पास गए, तो उनका दर्शन करके, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु का इतना सौंदर्यमय मुखकमल मुखमंडल है, इतने प्रभु इतने सुंदर है हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करके ही उनके चित्त का बलात् आकर्षण, मतलब फोर्सफुली अट्रैक्शन महाप्रभु कर लिया करते थे कि इतना सौंदर्य, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। हरिवंश महाप्रभु इतने सुंदर थे और ऐसा सौंदर्य देखकर ऐसे लुभायमान हो जाते थे ब्रजवासी के उनके, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वृंदावन की वो ऐसी नहीं थी कि बहुत भक्ति में हो जैसा आज हम देख पाते हैं। आज तो वैसे भी इतनी नहीं देखने को मिलती, पर जैसा वृंदावन था वैसा भी उस समय नहीं था। तो हरिवंश जो बड़े बड़े हमारे संत विराजमान हुए हैं, रसिक अवतार हुए हैं, उन्हीं की कृपा से आज वृंदावन का स्वरूप हमारे सामने प्रकट है। तो अब उनके हृदय में भक्ति का ऐसे छाप छूटने लगी, ऐसा भक्ति का उदय हुआ हरिवंश महाप्रभु के दर्शन से। तो उन्होंने ही हरिवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि महाप्रभु आप ये तीर कमान लीजिए। तो हरिवंश महाप्रभु के हस्त कमल में हाथों में तीर कमान दिया ब्रजवासियों ने और कहा कि आप यहीं से ना इस तीर को चलाओ और ये तीर जहां जाकर गिरेगा उतना क्षेत्र हम आपको सौंप देंगे। मतलब ये हरिवंश महाप्रभु का प्रताप ही था कि वो अपना ब्रज क्षेत्र जो है वो सौंपने के लिए तैयार हो गए हरिवंश महाप्रभु को। तो तीर कमान छोड़ने को कहा और जहां ये जाकर गिरेगा वहां तक का क्षेत्र आपका होगा। तो इस प्रकार हरिवंश महाप्रभु ने वो तीर छोड़ा और वो तीर जहां जाकर गिरा उस क्षेत्र का नाम था तीर घाट या चीर घाट के नाम से भी हम उसको पहचानते हैं, जानते हैं। तो उतना क्षेत्र हरिवंश महाप्रभु के अंडर आ गया एक तरीके से। और इस प्रकार जो है वृंदावन का जो पंचकोश का क्षेत्र है, जितना भी एरिया ये है 15 किलोमीटर का, वो हरिवंश महाप्रभु द्वारा इस प्रकार स्थापित किया गया, जिसमें और क्योंकि जो हम परिक्रमा आज कर रहे हैं ना, तो आज तो परिक्रमा कर पा रहे हैं, पर उस समय में ये इतना एरिया नहीं था वृंदावन का, बहुत विस्तार विस्तार में था। तो इस परिधि का निर्माण हरिवंश महाप्रभु द्वारा किया गया और जब ये निर्माण हुआ तो तभी से ब्रजवासी जन जो वो इसी परिधि का परिक्रमा करते, दर्शन करते और मतलब दिव्य दिव्य प्रभु के जो दर्शन है, विराजमान है ठाकुर है, उनका दर्शन किया करते। तो इस प्रकार वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा का निर्माण हुआ। इसके बाद जब ये सब लीला हो रही थी तब वहां पे एक नरवाहन नाम का एक डाकू का जो वहां पे राज था, भय था। यहाँ तक कि कहें कि जो दिल्ली का उस समय शासक था उसका भी उस पर कोई वश नहीं था। नरवाहन इतना बड़ा डाकू था और उसके डर से मतलब ब्रजवासी जन ज्यादा दिन में परिक्रमा भी नहीं दे सकते थे। मतलब थोड़ी स्थिति खराब थी उस समय भी, धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है। तो नरवाहन जी के डर से कोई ज्यादा बाहर निकलता नहीं था यात्रा पे, परिक्रमा पे, यमुना जी के आचमन के लिए, स्नान के लिए इतना नहीं निकलता था। तो नरवाहन जी ने जैसे जैसे ये चीज नोटिस करी कि हमारे क्षेत्र में हरिवंश नाम के एक संत है और उनकी वजह से जितने भी ये लोग हैं सब भगवान को मानने लगे हैं, भगवान की सेवा अर्चन पूजा करने लगे हैं, धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। तो उनके मन में भी एक लालसा हुई कि मैं भी जाके देखूं ऐसे है कौन संत। अब वो गए और शीत आचार्य हरिवंश महाप्रभु जी तो विराजमान थे और अपनी सेवा, नित्य सेवा जो राधा वल्लभ लाल जी की है उनकी सेवा में तत्पर थे। जैसे और गुलम लताएं, मतलब जैसा मैंने कहा कि उस समय का जो वृंदावन था वो लताओं से ही लताओं से परिपूर्ण था, ये बिल्डिंगें थे ही नहीं। तो वो अपनी कुंज में विराजमान होकर राधा वल्लभ लाल जी को लाड लड़ा रहे, पदों का गायन कर रहे हैं। तभी नरवाहन जी गए, उन्होंने ये पद सुने और लीला मतलब श्रवण किया कि हरिवंश महाप्रभु व्यस्त हैं अपनी सेवा में। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार से उन लताओं को थोड़ा सा ऐसे हटाया और हटा के देखा कि हरिवंश महाप्रभु तो मग्न है अपनी सेवा में। तो हरिवंश महाप्रभु
जैसे कि मैं जैसे मंगलगान जब हम करते हैं तो उससे पूर्व में मैं आपको एक छवि दिखाता हूँ हरिवंश महाप्रभु की, जिसमें उनका सिर्फ वो मतलब एक साइड से बैठे हुए हैं, उनका पूरा मुख कमल ना दिखकर सिर्फ एक साइड दिखती है, लेफ्ट साइड आप कह लो या राइट साइड कह सकते हो। तो अब रसिक संत है वो अपनी लीला में मग्न है। अब हरिवंश जो निर्वाण था उसने ऐसे हटाई, तो ये शोर सुनकर हरिवंश महाप्रभु ने बस थोड़ा सा तिरछी चितवन करी, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मुख करके ऐसे बस निहारा, पूरा पीछे नहीं मुड़े। इतना सौंदर्य हरिवंश महाप्रभु का है, इतने सुंदर हरिवंश महाप्रभु है कि उनका सिर्फ अर्ध मुकम्मल देखकर ही नरवाहन जी मतलब क्या बोले, एक तरीके से वश में आ गए हरिवंश महाप्रभु के। मतलब ऐसा तेजो में कांति, ऐसी सुंदरता हरिवंश महाप्रभु की। और इस इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि नरवाहन जी के हृदय में ये भाव आ गया कि मैं ऐसे मतलब मैं उस वृंदावन में ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसी चीजें कर रहा हूँ, ऐसी कुरीतियां कर रहा हूँ जिसमें ऐसे महान संत विराजमान हैं। मतलब ऐसा प्रभाव संतों के दर्शन का होता है, अवतार के दर्शन का होता है, महाप्रभु के दर्शनों का ऐसा प्रभाव होता है कि ना चाहते हुए भी बलात् आकर्षण चित्त का हो जाता है और प्रिया प्रीतम में लगने लग जाता है। तो श्री हरिवंश के ऐसे सौंदर्य में रूप का दर्शन करके उस दिन से नरवाहन जी का हृदय पूर्ण परिवर्तन हो गया, और वो भी श्री राधा मोहन जी की सेवा की याचना करते हुए हरिवंश महाप्रभु से कहते हैं कि आप कृपा करें प्रभु, आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे भी इस सेवा का अधिकार दीजिए। तो हरिवंश महाप्रभु तो है ही प्रेम अवतार, वो तो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, उनके अंदर कोई द्वेष थोड़ी है किसी को लेके। तो नरवाहन जी को भी सेम उन्होंने मंत्र दीक्षा दी और कहा कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कीजिए। तो ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये हमारे हिताचार्य द्वारा प्रदत्त ये मंत्र है, और इसका नरवाहन जी को उन्होंने प्रदान किया। इस प्रकार नरवाहन जी जो है वो भक्ति में दोबारा जुड़ गए, और उस दिन से फिर मतलब बिना भय के, बिना संकोच के जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब बहुत उल्लास से, बहुत भक्ति में भाव से परिक्रमा करते, वृंदावन का दर्शन करते, यमुना जी का आचमन, स्नान करना, ये सब मतलब लीलाएं जो हैं वो सारी उस दिन से प्रारंभ हुई, और कोई भय नहीं रह गया वृंदावन में। अब यमुना जी पूरे वृंदावन को ऐसे घेरे हुए हैं, और यमुना जी आगरा की तरफ भी जाती हैं। तो यमुना जी के थ्रू मतलब बिजनेस भी होता था उस समय, व्यापार भी किया जाता था आगरा से। तो एक समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति ऐसे ही नाव में यमुना जी की तरफ से जा रहा था वृंदावन से, और उसमें अपार संपत्ति वो लेके जा रहा था। तो नरवाहन जी को ये पता चला। अब नरवाहन जी ने अपने सैनिकों को भेजा कि पता करो कि कौन है ये। तो वो सैनिक आए, उन्होंने बलात् उनको कहा कि आप बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, इसका आपको दंड मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो जा रहा था उसको पकड़कर उन्होंने कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डाल दिया तो वहां पे जो दासियां होती थी उनके कारागार में नरवाहन जी के, अब कारागार में वो दासी गई और ऐसे उनसे मिली, जिस व्यक्ति को उन्होंने कारागार में डाला था उनसे मिली, और उसको बोला कि मैं आपकी स्थिति देख नहीं सकती कि आपको ऐसे परेशान किया जा रहा है, ऐसा पीड़ा दी जा रही है। तो उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि मैं आपको ना एक सुझाव देती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप ना श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जोर जोर से उच्चारण कीजिए, जोर जोर से नाम जप कीजिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, मुझे जाना होगा। तो इतना कहकर वो दासी चली गई, और इसके बाद तो जो वो व्यक्ति था वो तो जोर जोर से चिल्लाया आधी रात को भी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे करके जोर जोर से उच्चारण करता। तो नरवान जी के कानों में गई ये बात, ये मतलब मंत्र गया, क्योंकि उनका भी यही मंत्र था। अब वो भी तो हरिवंश महाप्रभु की कृपा से इसी मंत्र का तो जाप करते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो वो तो ऐसा उनका चित्त का आकर्षण हुआ, वो दौड़ कर गया उस व्यक्ति के पास और कहा कि तुम ये नाम जप क्यों करते हो, किसने कहा तुम्हें श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करने के लिए। तो कहता है कि प्रभु मैं तो श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ, जबकि वो था नहीं, उसने झूठ बोला कि मैं तो श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ, बस एक उन्होंने मुझे कहा ये नाम जप करने के लिए। इतना सुनना था, और नरवान जी तो मतलब लोट-पोट हो गए, उनके चरणों में पड़ गए कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं,
आप तो मेरे भ्राता समान हैं। उनकी फिर बेड़ियाँ तोड़वाई, उनको बाहर निकाला और उनके चरणों में बैठकर निवेदन किया कि आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु से ये मत कहिएगा कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया है, नहीं तो उनको कष्ट होगा। तो वो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है। अब ये जब चीज़ रियलाइज़ करी उस व्यक्ति ने कि मैंने बस झूठ बोलकर ये कहा था मैं शिष्य हूँ हरिवंश महाप्रभु का, तो इसने मुझे मुक्ति दे दी इस सज़ा से। तो मैं भी तो दर्शन करूँ कि वृंदावन में कौन से ऐसे संत है, कौन से ऐसे महाप्रभु विराजमान है। तो हरिवंश महाप्रभु जी के वो दर्शन करने के लिए गए और एक सेकंड प्रभु। हाँ, तो इसी वो हरिवंश महाप्रभु के पास गए। अब इसी से संबंधित मैं एक शॉर्ट में मतलब थोड़ी तीव्र गति से मैं एक पद आपको सुनाना चाहूंगा जो इसी की व्याख्या करते हैं, इस लीला की व्याख्या करता है। रहे भव गांव नाव, नरवाहन साधु सेवी, लूटी लई नाव, जाकी बंदी खाने दियो है, लौंदी आवे देन कछु, खाएवे को, मतलब वो जो दासी आई कुछ खाने को देने के लिए, आई दयात ये कुलाई ले, उपाय यह कियो है, मतलब उसने बोला ये उपाय करना। बोलो राधा वल्लभ ओ, ले वो हरिवंश नाम, पूछे शिष्य नाम कहो, पूछी नाम लियो है। मतलब राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप ऐसा जप करो, और अगर वो पूछे तो बोलना मैं उनका शिष्य हूँ। दई मंगवाए वस्तु, रखियो दुराय बात, आस दास भयो कही रीझी पद दियो है। अब इसका वर्णन आगे आता है। अब जैसे ही वो हरिवंश महाप्रभु के दर्शन गया, व्यक्ति दर्शन करने के लिए गया, तो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मुझे ना आपके एक शिष्य ने अभी एक कारागार में डाल दिया था, नरवाहन जी ने। तो हरिवंश महाप्रभु तो समझ गए थे कि हाँ नरवाहन जी मेरे शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ क्या घटित हुआ? कहते हैं मैं तो कारागार में बंदी था और मैंने तो बस झूठ ही ऐसा उनको कह दिया था कि हरिवंश महाप्रभु मेरे मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करने के लिए मुझे कहा है, और मैं तो बहुत जोर जोर से उच्चारण करता, बस इस बात से उन्होंने मुझे सजा से मुक्ति दे दी। तो आप भी कृपा कीजिए, मुझे भी अपनी शरण लीजिए और मुझे भी ये दीक्षा आप दीजिए कि मैं भी आपकी कृपा से नाम जप कर सकूं, ये नाम जप कर सकूं। तो अब ऐसी प्रीति भगवान के नाम में और ऐसी लीला श्रवण करके हरिवंश महाप्रभु ने उनको भी ये दीक्षा दी, उनको भी प्रदान किया कि आप भक्ति में रहिए और प्रभु का नाम जप करो। ठीक है। तो एक तरफ तो ये रहा, और जैसे ही उन्होंने ये विचारा हरिवंश महाप्रभु ने कि नरवाहन जी, मतलब नरवाहन जी की भक्ति कितनी वो है, तो कितनी सुदृढ़ है कि वो इतना समर्पित है अपने गुरुदेव के प्रति। तो ये देखकर ये भक्त मतलब गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने जो उनकी रचना है श्री हित चतुरासी जी, जिसमें 84 पद आते हैं भगवान की निकुंज लीला का, जिसमें संपूर्ण वर्णन है, ऐसा सौभाग्य निर्वाहन जी को दिया कि उनसे संबंधित 2 पदों की व्याख्या उन्होंने श्री चतुरासी जी में गाई है, जिसका मैं आपको श्रवण करवाता हूँ इन शॉर्ट। तो शहीद चतुरासी जी के 11वें पद में उन्होंने व्याख्या की है। क्षमा चाहूंगा आप सभी भक्तों से, मुझे 1 सेकंड के लिए एग्जिट होना पड़ेगा। श्री हरिवंश।
शेर आप सभी से हृदय से क्षमा। तो श्रीहित 84 जी में महाप्रभु ने कृपा करते हुए नरवाहन जी के उसमें एक पद लिखे हैं जिसमें है नरवाहन। 11वां पद है ये श्रीहरि 84 जी का, और 12वां पद, इनमें उनसे संबंधित उन्होंने एक पद रचना की। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविधि भर भरत झेली, सोरत रस रूप नदी जगत पावनी। और 12वें पद में वर्णन करते हैं, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतु, बाजत रस मूल मुरली का आनंदनी, वंशीवट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बह वायु मंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोषि नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, विलसहु भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी। तो ये दो पदों में नरवाहन जी की भक्ति को देखकर, गुरु निष्ठा को देखकर उन्होंने पद रचना में सम्मिलित किया इन दो पदों को। प्रभु इतने करुणा में और इतने कृपालु होते हैं कि भक्तों की भी इतनी, मतलब इतनी गरिमा को वो प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार नरवाहन जी का चरित्र हमको श्रवण करने को मिलता है हरिवंश महाप्रभु के चरितामृत में। अब आगे अगर हम बढ़े तो उनके शिष्य परिकर की हम इन शॉर्ट चर्चा कर लेते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य कौन कौन रहे हैं। तो उनके शिष्य परिकर में आते हैं श्री नरवाहन जी, जिनका भी आपने श्रवण किया, हरिराम व्यास जी, श्री छबील दास जी, श्री नाहरमल जी, श्री विठल दास जी, श्री मोहन दास जी, श्री नवल दास जी, श्री हरिदास तुलाधार जी, श्री हरिदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, श्री कर्मठी बाई, श्री सेवक जी, श्री खरग सेन जी, श्री गंगा जी, श्री जमुना जी, श्री पूरन दास जी, श्री किशोर दास जी, श्री संत दास जी, श्री मनोहर दास जी, श्री खेम जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री ज्ञानू जी, श्री गोपाल दास नागर जी इत्यादि। तो ये कुछ शिष्य परिकर का परिकर हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, शिष्यता ग्रहण करी हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी से। अब श्री हरिवंश महाप्रभु को पता था कि जो राधा वल्लभ जी हैं वो प्रेम उपासना को स्वीकार करते हैं, उनको मतलब इतना सिर्फ शास्त्रीय पद्धति से सेवा उनको इतनी अच्छी नहीं लगती, उनको प्रेम उपासना सबसे सर्वाधिक प्रिय है, उनको प्रेम सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये देखते हुए उन्होंने बाकी जो वहां पे सेवक थे उनको सेवा ना सौंप कर राधा वल्लभ जी को वो खुद ही सेवा करते थे, क्योंकि खुद ही प्रेम अवतार है। तो अनंत काल तक राधा वल्लभ जी के श्री हरिवंश महाप्रभु ने सेवा की। तत्पश्चात परिकर सहित उन्होंने आगे राधा वल्लभ संप्रदाय की जो सेवा पद्धति निर्धारित की, उसके अंतर्गत मैं आपको कुछ श्रवण कराना चाहूंगा। तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपने लीला लीला समय में कुछ सिद्ध केली स्थलों का, यानी कि प्रभु के केली करने के लिए, खेल करने के लिए कुछ स्थलों का प्राकट्य करवाया, जिसमें आते हैं हमारे रासमंडल, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मान सरोवर, हिंडोल स्थल, श्रृंगार वट और वन विहार। ये कुछ लीला स्थली हैं जिनका प्राकट्य श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा किया गया। और अष्टयाम सेवा पद्धति, जो कि आज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में, और गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के लिए भी दीक्षा उपरांत अष्टयाम सेवा पद्धति अपनानी पड़ती है। तो यह हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा पद्धति स्थापित की गई थी, जिसमें कि सेवा पद्धति में कुछ ये ऋतु उत्सव है और कुछ अन्य उत्सविक सेवाएं हैं। जैसे ऋतु सेवाएं कैसे हैं, जैसे वसंत है, होली हॉरिडोर है, जल विहार है, जिसमें कि नाव में बिठाकर राधा मोहन जी को, राधा श्याम सुंदर जी को जल विहार किया जाता है। पावस झूला, जिसे हिंडोरा उत्सव कहते हैं, और आदि। और उत्सविक सेवा में उन्होंने स्थापना की
उत्सविक सेवा और ऋतु सेवाओं सहित उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रतिदिन 7 बार भोग और 5 आरती डेली, ये अपनी सेवा पद्धति में उन्होंने निर्धारित की कि प्रभु को 7 बार भोग और 5 बार आरती की जाएगी और कुछ उत्सव मनाए जाएंगे, वो मैंने आपको अभी वर्णन किया। तो इस प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पद्धति उन्होंने निर्धारित की। अब इसके बाद ये एक ऐसा मतलब पॉइंट आ जाता है जहां पर कोई नहीं सुनना चाहेगा। मतलब प्रभु का निकुंज गमन, कौन ही चाहेगा कि ऐसे प्रेम अवतार, ऐसे लीला से परिपूर्ण, इतने मतलब इतने महान प्रेमावतार जो हुए श्री हरिवंश महाप्रभु, वो कैसे निकुंज जा सकते हैं हमें छोड़कर? हमारा तो प्राण है, हमारा सर्वस्व है। और उन शिष्य परिकर की वेदना को आप विचार कीजिए कि कैसा रहा होगा उनका। तो मतलब आधार ही हरिवंश महाप्रभु है। और हमारे गुरुदेव जब हमसे बिछड़ जाएं प्रकट रूप में, प्रकट रूप में जब वो अपने निकुंज लीला की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो वो स्थिति वर्णन करने योग्य नहीं होती है। तो हम एक बार क्या हुआ, श्री यमुना जी के तट पर मानसरोवर के निकट, जो कि क्रीड़ा स्थली जो भगवान हरिवंश महाप्रभु ने निर्धारित की, उसके निकट भांडेर वट है। बहुत मतलब अच्छे अच्छे पुष्पों से सुसज्जित और लताओं से सुसज्जित सुसज्जित रमणीक इस वन स्थली में एक भंवरी नामक एक निभृत निकुंज है। मैं एक पद इस पे आपको सुनाना चाहूंगा, फिर उसकी व्याख्या मैं आपको करूंगा। दिव्य कमल श्री यमुना कूल, वट भांडेर निकट रसमूल, संतत जहां भवरन की भीर, शीतल मंद सुगंध समीर, जहां विहरत श्री रवनी रवन, ताको नाम भंवरी भवन, शरद मास राका उजियारी, पूरन शशिजु प्रकाशित भारी, प्रिया जोन हमें यो मिली गई, तिह छिन सहचरी संभ्रम भई, कहत कि कहाँ कहाँ हो लली, सौंधे के डोरे लगी चली, दृष्टांतर यो श्री हरिवंश, मान सरोवर रस के हंस, भवर भवरनी में दो चलें, श्री हित जू तिन संग ही रले, संवत सोरऊ सुन रूनव, अश्विन पूनो मास, ता दिन श्री हित जग दृगन, कियो अप्रगट विलास। तो श्री यमुना जी के तट पर मानसरोवर के निकट भांडेर वट, उसमें अति रमणीय इस वनस्थली में भंवरी भवन जो नामक एक निभृत निकुंज, इस निकुंज में श्यामा श्याम प्रतिदिन रस विहार करते हैं, रास करते हैं, अपनी लीलाएं संपादित करते हैं। तो शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, चंद्रिका में युगल स्वरूप राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, आप जो कहें उन्हीं का नाम है, वो केली कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। और अंग कांति इतनी प्रकाशित हो रही है श्री श्यामा श्याम के अंग से, श्री अंग से, कि हरिवंश महाप्रभु बलात् आकर्षित हो पड़े इस चीज को देखकर। मतलब ऐसी वंशी, ऐसा रास, ऐसी अंग कांति चिंतन में आते ही हरिवंश महाप्रभु दौड़े भंवरी भवन नामक स्थान की तरफ। और श्री हिताचार्य को, प्रिया जी की जो अंग की सुगंध है, अब इसकी कल्पना तो त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता कि हमारे श्री जी के अंग से कैसी सुगंध आती होगी। जब ऐसे प्रेमावतार श्री हरिवंश महाप्रभु मोहित हो जाते हैं, तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते। पर उनकी कृपा है कि आज हम श्रवण कर पा रहे हैं उनकी इस लीला को। तो कुछ तो कृपा रही होगी प्रभु की। तो उनकी अंग कांति को ऐसे सुगंध जब उन्होंने सुनकर तो उस तरफ चले, तो हिताचार्य जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि प्रियाजू आप कहाँ हो, आप कहाँ हो श्री जी, मुझे दर्शन दो, आप कहाँ हो। यह कहते हुए वो उस वन में और अंदर तक चलते चले गए, और अंदर तक चलते चले गए। थोड़ी देर में उनको प्रिया जी की थोड़ी अंग चंद्रिका, अंग कांति का दर्शन हुआ। और ये दर्शन करते ही वो उस अंग चंद्रिका में, अंग कांति में विलीन हो गए। इस प्रकार से
विक्रम संवत 1609 की अश्विन पूर्णिमा की रात्रि में श्रीहित हरिवंश जी लोक दृष्टि से ओझल हो गए। अब उनका निकुंज गमन तो हो गया, परंतु उनके पीछे रहने वाले शिष्य परिकर, अब उनका क्या? उनको कौन संभालेगा? राधा वल्लभ जी को कौन संभालेगा? राधा वल्लभ जी को तो आदत है हरिवंश महाप्रभु की सेवा, कौन करेगा? तो श्री हरिराम व्यास जी, जो एक शिष्यों में से एक हरिवंश महाप्रभु जी के, अपनी दुर्दशा को, अपनी हार्दिक वेदना का वर्णन करते हुए कहते हैं, आपसे मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो वो अपनी व्यथा को, अपनी दुर्दशा को पदों में पदों में रचना करके वर्णित करते हैं। तो रस रसिकन को आधार, हो तो रस रसिकन को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को, कापे चली है भार, वो तो रस रसिकन को आधार, को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी, वृंदावन की सहज माधुरी, कहीं है कौन उदार, हो तो रस रसिकन को आधार, पद रचनाब कापे है, नीरस भयो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को, बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठी गोठाठ सिंगार, हो तो रस रसिकन को आधार, जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीतत, सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिनु, उड़गन झूठो थार, हो तो रस रसिकन को आधार, हो तो रस रसिकन को आधार। तो रसिकन के आधार हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी आप नहीं हैं, तो बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार, बिना हरिवंश के ये जो सरस रीति है इसका भार कौन उठाएगा? को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे चार, हमारी लाडली जी को कौन दुलरावेगा, उनको कौन वचन सुनावेगा? वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदा, वृंदावन की जो सहज माधुरी है उसको कौन कौन कह पाएगा? पद रचना अब कापे हुए है ना, नीरस भयो संसार, पद रचना अब कौन करे? हमारा तो पूरा संसार नीरस हो गया। ऐसे शिष्य परिकर रोते हैं, विला विलाप करते हैं हरिवंश महाप्रभु की याद में। बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठी को ठाठ सका, हमारी जो हम अनन्य सभा है इसका अभाग है, हमारा तो श्रृंगार उजड़ गया, हमारा तो श्रृंगार उजड़ गया। जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीत, हमारा तो एक एक दिन सतयुग के बराबर बीत रहा है। व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिनु, उड़गन छूटो भाव। तो बड़ा ही
हृदय को छेदने वाला ये प्रसंग है। हरिवंश महाप्रभु जी हम सबके प्राण हैं, हम सबके आधार हैं। आप सभी भक्तों के हृदय में आज भी विराजमान है, सदैव विराजमान रहेंगे। हिताचार्य की कृपा से ही आप उनके चरित्र का श्रवण कर पाए हैं और आप सबकी कृपा से मैं इस चरित्र का थोड़ा सा गान कर पाया हूँ। हम सब प्रार्थना करते हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में कि उनके चरणों का आसरा में थोड़ा सा भी, क्योंकि श्री जी कहते हैं कि इनके चरणों का, इनके चरण मैं आपको मतलब इनके चरणों का कोई जरा सा भी रति कर ले, हम प्रिया प्रीतम उनको पहले प्राप्त होंगे। तो ऐसे हमारे श्री लाडली लाल जी श्री हरिवंश महाप्रभु हम सब पर कृपा बनाए रखें, हम सबको ऐसी आसक्ति दें श्री प्रिया प्रीतम की कि हम इसी जन्म में उनकी कृपा से अपने प्रियालाल के पास चले जाएं, अपने घर वापस लौट जाएं और नित्य सेवा में प्रभु के पास समीप समीप रहें। बस मतलब अब नहीं तो कब। तो बस यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और श्री हरिवंश महाप्रभु के चरितामृत का यहाँ पर समापन होता है। उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में जो रचनाएं की हैं, ग्रंथों का पठन किया है, वो बाकी का शेष हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। मुझे लगता है हम सीधे गुरुष्टिगम की ओर ही बढ़ते हैं, क्योंकि इतना सुंदर सत्र था। किसी से कुछ बोलना और कुछ कहना या फीडबैक देना हमारी औकात ही नहीं है सागर, फीडबैक देने की या कुछ कहने की। आपका हृदय से धन्यवाद। कल तानिशमन प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था कि हित हरिवंश महाप्रभु का हमारे गौड़िया आचार्यों के साथ क्या कुछ मिलन हुआ है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी जो लास्ट वाले पद जो प्रिंस जी भी लिख रहे हैं कि लास्ट वाले पद प्लीज, हाँ सागर प्रभु जी आप प्लीज इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो आपने लास्ट में गाए हैं। और आप ग्रुप में पदों के लिरिक्स भी भेज देना और इवन अपनी वॉइस में इसको रिकॉर्ड करके ये वॉइस नोट भी भेज देना व्हाट्सएप पे। और अभी भेज देना आप, एक कक्षा के बाद ही भेज देना आप ये, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा हृदय स्पर्शी था। बहुत बहुत ज्यादा हृदय स्पर्शी था। आपने बताया सागर कि ये श्री हरिराम व्यास जी ने ये पद लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब शालिग्राम शिला की सेवा किया करते थे, दामोदर शिला और समस्त द्वादश शालिग्राम से शिलाओं की सेवा करते थे, तो दामोदर शिला को ही वो संपूर्ण चंदन का लेप लगा करके झूला झुलाते थे। और उन्हीं को ही आनंद लेने के लिए हरिनाम व्यास जी ने वो पद की रचना करी कि झूला झूले गंडकी नंदन, जैसे भटा करी में बोरी। तो ये जो पद लिखे हैं ये भी हरिनाम व्यास जी ने लिखे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हित हरिवंश महाप्रभु का हमारे श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कुछ मिलन हुआ है नहीं हुआ, ये तो ग्रंथों में छुपी हुई बात होगी, कल को हमें बात पता चलेगी। पर आज एक बात मुझे पता चली कि हित हरिवंश महाप्रभु के ही शिष्य जो कि हरिनाम व्यास जी है, उनका हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ मिलन हुआ है। तो ये आज बहुत अच्छे से प्रमाणित हुआ। थैंक यू सो मच सागर इतने अद्भुत सत्र के लिए। और मुझे आज जो मैं भाव सोच रहा था ना वो सच में सार्थक है। इस माया की जगत के अंदर हम जब रोज अपने काम में जा रहे हैं, हम रोज संसार की माया से हम कुश्ती लड़ रहे हैं, हम इसे हाथापाई कर रहे हैं, हम इससे हम ये जो खेल कर रहे हैं माया के साथ, उस माया के साथ जो कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्ता है, जो दुरत्तया माया है, हम जीत ही नहीं सकते कभी इस माया से। हम फिर भी उस माया से खेलने का प्रयास कर रहे हैं और हम रोज हार जाते हैं। और ये माया हमारे हृदय की उस भक्ति को, आपने कहा कि हित हरिवंश महाप्रभु भगवान की कृपा हम सबके हृदय में है, पर हम फिर भी उसको पहचान नहीं पाते, हम रिलेट नहीं कर पाते उस चीज को। ये जो उज्जवल रस है, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। ये पूरा जो आपने सत्र आप ले रहे हो विगत 3 दिनों से 4 दिनों से, ये पूरा सत्र ही उज्जवल रस का ही तो सत्र है। ये इसमें ये 3-4 दिनों से हम उज्जवल रस की ही तो बात कर रहे थे। पर ये जो उज्जवल रस है ये हमें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, हम इसको फील भी नहीं कर पाते इस उज्जवल रस को। ये मतलब ये एक्चुअली इसको कहते क्या है, ये मतलब ये होता कैसे है। और वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत जड़वत हो चुके हैं, बहुत हाईली लेवल पे इग्नोरेंट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें सुनने में अच्छी भी नहीं लगती, इनको अनुभव करना तो दूर की बात है।
तो ये वो हमारी जड़ता है। पर ये वैष्णवों का चरित्र इतना 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 हृदय स्पर्शी होता है, यदि इसको ध्यान से श्रवण किया जाए, इसमें इतना ताप है, इतना ताप है कि वो एकदम बड़ी से बड़ी जड़वत हुई चीज को भी पिघला देगा। मतलब पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा। और उसको जब वो हृदय पिघलेगा, तब उसको शायद अनुभव होगा कि हाँ, ये जय जयोज्वल रस सर्व रस सार, यही सारे रसों का सार है। थैंक यू सो मच सागर। मैं शब्द नहीं है इन सत्रों का वर्णन करने के लिए। सोचा नहीं था कभी भी हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में इतना गहराई से, इतनी सच्चाई से कुछ श्रवण करने को मिलेगा। आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। ये रमन परिकर आपका सदा ऋणी रहेगा इतने अद्भुत चरित्र के लिए। ऐसा भी सुना है मैंने महाराज जी से कि भगवान की कथा भागवत जी सुनने से भी ज्यादा फल मिलता है भक्तमाल सुनने का। भागवत जी से भी ज्यादा फल मिलता है। और हम अनायास ही ये जो भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, और उसमें जो विगत 4 दिनों की, ये तो पूरी कथा ही हो गई हमारी विगत 4 दिनों की इस हरिवंश महाप्रभु पे। न जाने कितना हमें आध्यात्मिक फल मिला होगा इसको सुनने का। और उस आध्यात्मिक फल का बस ये परिणाम हो कि हम सब में भी वो उज्जवल रस, कहीं ना कहीं हम उसको महसूस कर पाए, और उस उज्जवल रस की साधना करके हम हृदय से भगवान को पुकार पाए। श्री राधा रमन लाल की जय। थैंक यू सो मच सागर प्रभु, थैंक यू सो मच। मैं पूरे रमन परिकर की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ इतने अद्भुत सत्र के लिए। और आपका संग हम सबको ऐसे ही मिलता रहे। आप वास्तव में सागर एक विरक्त और सच्चे भक्त हो, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, कोई ग्लोरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पर जो आप बोलते हो वो सच में बहुत, आप हृदय से बोलते हो बात। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, आपके आपको कैसे जज कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच में बिल्कुल, जो फिलॉसफी है हमारे रमन परिकर की, दिखावा रहित भक्त, आप सच में उसकी जीती जागती मूर्ति हो। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप आ रहे हो हमारे सत्रों में, और आप इतना समय दे रहे हो। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते सागर। और आपकी जैसी जो चेतना है, और ये जो भक्ति है, ये जो वैराग्य भक्ति है, ये हमारे अंदर भी आ सके, हम भी अनासक्त होकर के सच में भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करने की लालसा रख सके अपने अंदर। ये आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आप हमें ब्लेस करो। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतना ब्लेस फील कर रहा हूँ, इतना ब्लिसफुल फील कर रहा हूँ कि आप हमारे संग में हैं, और आप ये इतना अच्छा सत्र ले रहे हैं। हृदय से धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की जय। आइए हम राधा रमन जी के दर्शन करके आज के सत्र को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार दावा नलिनीढलोका, त्राणाय कारुण्याघन घनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य कीर्ता, वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना, रोमाञ्चकं पश्यतरङ्गभाजो, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहारा धननित्यनाना, शृङ्गारतन्मन्दिरमार्चनादो, युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो, स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान्, कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपारा, माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां, प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्।
निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेथ्यै या लेभेयुक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षात् हरे त्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साब्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्विसङ्घां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त वैष्णव गौर भक्तवृंद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वरम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद इतने अद्भुत दर्शन के लिए। श्री राधा रमन लाल जी हमारे हृदय में बसे और इतने अनुपम आचार्यों का संग हमें मिला है हमारे। और इतने अच्छी बात है कि कलयुग में ही मात्र 500 वर्ष पूर्व ये आचार्य आए हैं। इनकी अभी तक वो दिव्य परंपरा, इनके द्वारा स्थापित किए हुए वो पद्धतियां, वो रीति रिवाज, वो सारे नियम, वो अष्टायाम सेवा आज तक चली आ रही है। हम उन आचार्यों का दर्शन कर पा रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे श्रीपाद प्रेमानंद बाबा जी महाराज श्री हित हरिवंश महाप्रभु का ही एक्सपेंशन है। हित हरिवंश महाप्रभु ही प्रेमानंद बाबा जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए हैं। और प्रेमानंद बाबा जी महाराज के शिष्य यानी हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हमारे सागर प्रभु जी हमें ये इतना दिव्य करवा रहे हैं, रसपान करवा रहे हैं। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आप सब ऐसे ही आते रहिए और हम सब आप सबका ऐसे ही संग प्राप्त करते रहे, यही हमारी वांछा है। श्रीपाद प्रेमानंद बाबा जी महाराज की ऐसी हम हमें कृपा मिलती रहे सागर प्रभु जी के माध्यम से। हम यही सागर प्रभु जी से वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय। थैंक यू सो मच सागर।